दोस्तों, भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार ने केवल कुछ ही महीनों में ऐतिहासिक आंकड़े छूकर दिखाए हैं। इसी की कड़ी में अब भारत और रूस की तरफ से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। दरअसल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें आप ये बात साफ तौर पर देख पाएंगे कि इस साल के अंत तक ही भारत और रूस अपने व्यापार को $30 बिलियन तक ले जाने की योजना बना रहे हैं, जो कि दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। ये बात इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि केवल एक साल पहले तक भारत और रूस का व्यापार 8 से लेकर $12 अरब के आसपास तक ही रहता था। वहीं पर अब केवल कुछ ही महीनों में यह व्यापार $18 अरब तक पहुंच गया है और अभी ये साल खत्म भी नहीं हुआ है। इस साल के अंत तक दोनों देश अपने व्यापार को $30 अरब तक ले जाने की बात कह रहे हैं, जो कि सच में भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में एक काफी बड़ी छलांग को दर्शाता है। दोस्तों, इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि साल 2021 में रूस भारत की कुल तेल जरूरत का मात्र 0.2% ही सप्लाई किया करता था, जबकि इस साल रूस ने भारत की कुल तेल जरूरत का 23% सप्लाई किया है और ऐसा करके रूस भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन चुका है, जिसके तहत रूस ने सऊदी अरब और इराक जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनसे भारत हमेशा से ही अपनी तेल की लगभग सारी जरूरत पूरा किया करता था। वहीं पर यह आंकड़े इस बात को भी दर्शाते हैं कि किस तरह से भारत ने अमेरिका की परवाह न करते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दोनों देश इस साल के अंत तक $30 अरब के व्यापार को हासिल करने की बात तब कह रहे हैं जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त रूस में हैं और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अपनी बातचीत भी पूरी कर चुके हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि न कि केवल भारत और रूस अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहे हैं, बल्कि दोनों देश कूटनीतिक के मामले में भी एक दूसरे के और नजदीक आए हैं। भारत और रूस एक साथ मिलकर काफी तेजी से काम कर रहे हैं, साथ ही दोनों देश एक साथ मिलकर कई अलग अलग वैश्विक मुद्दों का भी सामना कर रहे हैं, जिसके तहत सबसे बड़ा मुद्दा भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का बना हुआ था, जिसे दोनों देशों ने अपनी साझेदारी और कूटनीति से हल किया है, जिसके तहत भारत और रूस ने एक दूसरे के साथ रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित करने का फैसला लिया है, जो कि अब धीरे धीरे हकीकत भी बनता जा रहा है। वहीं अगर ये पूरा हो गया तो भारत और रूस के व्यापार में से सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और दोनों देश काफी बड़े स्तर पर एक साथ मिलकर काम करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी एक और बड़ी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत की एक प्राइवेट कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को $155.5 मिलियन का एक काफी बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कल्याणी अब 155 mm की स्वदेशी आर्टिलरी का निर्यात करेगी, जिन्हें भारत के अंदर ही विकसित और मैन्युफैक्चर किया गया है। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भारत को अब तक के मिले कुछ सबसे बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर में से एक है, जिसके तहत अब कल्याणी सैकड़ों की संख्या में 155 mm आर्टिलरी का निर्यात करेगी। कल्याणी इस ऑर्डर को 3 साल के अंदर पूरा कर देगी, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत के पास विश्व स्तरीय आर्टिलरी को मैन्युफैक्चर करने की क्षमता कितनी ज्यादा विकसित हो चुकी है। वहीं इसी के तहत हाल ही में ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि कल्याणी हर साल लगभग 250 ATGS को मैन्युफैक्चर कर सकती है और अगर इस आर्टिलरी के ज्यादा बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग दर को दोगुना भी किया जा सकता है, जिससे भारत अपनी घरेलू जरूरतों को तो पूरा कर ही पाएगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं इस ऑर्डर के तहत किस देश को कल्याणी $155 मिलियन की कीमत पर आर्टिलरी का निर्यात करेगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन कल्याणी ग्रुप ने यह बात जरूर बताई है कि जिस भी देश ने कल्याणी को यह ऑर्डर दिया है वह एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, यानी कि वहाँ पर फिलहाल कोई भी युद्ध नहीं चल रहा, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि कल्याणी को ये $155 मिलियन का ऑर्डर अर्मीनिया से तो नहीं आया है, क्योंकि अर्मीनिया फिलहाल एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। लेकिन अगर एक अंदाजा लगाने की कोशिश की जाए तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि कल्याणी को यह ऑर्डर सऊदी अरब या फिर UAE की तरफ से आया होगा। दोस्तों, कल्याणी को अपने 155 mm आर्टिलरी के लिए $155.5 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना काफी बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे न कि सिर्फ ये बात साबित होती है कि भारत शक्तिशाली आर्टिलरी सिस्टम को स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर कर सकता है, बल्कि ये बात भी साबित होती है कि भारत के अंदर आज इतनी क्षमता मौजूद है कि हम हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करते हुए स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील की, उसके बाद अर्मीनिया ने भारत को $250 मिलियन और $45 मिलियन के 2 बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर दिए। इसके अलावा भारत इजिप्ट, मलेशिया, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ बड़े डिफेंस डील के लिए बातचीत कर रहा है। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो ये बात साफ हो जाती है कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में पिछले 2 सालों में भारत को अपार सफलताएं हाथ लगी है और आने वाले कुछ सालों में भारत स्वदेशी हथियारों के निर्यात के लिए काफी बड़े डिफेंस डील साइन कर सकता है, जो कि भारत के लिए काफी सकारात्मक खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।